जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। और मैं राज फिर से आपके सामने रीजनिंग का अगला लेक्चर लेके, अगले लेक्चर के साथ साथ मेरे भाई अगला चैप्टर भी है, ठीक है। अब से पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, एक एनालॉजी और एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। उन दोनों चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और देखो उनको और फिर इस चैप्टर पे आगे आओ। यदि आप उन लेक्चर को नहीं देख पाए तो भाई पहले उन्हें देखो और उसके बाद अगला चैप्टर करो, ठीक है। आज का जो हमारा भाई चैप्टर होने वाला है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिशा और दूरी। उसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। कुछ बुकों में उसका नाम दे रखा है भाई दिशा परीक्षण, ठीक है, यानी डायरेक्शन टेस्ट। और कुछों में दे रखा है भाई दिशा और दूरी। आज हम उसी चैप्टर को लेके हैं, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या इस चैप्टर का कंसेप्ट है। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। यदि कुछ भी दिक्कत रहती है तो भाई कमेंट में आप बताओगे। अगर हमसे कुछ गलती होती है या कुछ दिक्कत रह जाती है तो भी आप कमेंट में बताओगे ताकि हम उसका अगली वीडियो में सुधार कर सके, ठीक है। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए यहाँ आपको थंबनेल से क्लियर होएगा फ्रंट पेज से ही कि आज का हमारा चैप्टर होने वाला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि है क्या चैप्टर और क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर किसी का भी ये थोड़ा सा भी कमजोर है या पूरा ही चैप्टर कमजोर है तो भाई आज की क्लास से शायद मैं आपके सारे डाउट दूर कर सकूं, ठीक है। और यदि रह जाता है कुछ भी दिक्कत है तो आप बता दें, ठीक है, निश्चिंत होके। हालांकि मैं तो यही कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर आसान है लेकिन कुछ को हार्ड भी लगता है और वास्तव में अगर देखें ना तो है भी हार्ड। अगर आज आप समझ गए ना जैसे मैं समझाऊंगा तो भाई आसान ही लगेगा, ठीक है। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक ठीक है जी। डायरेक्शन मतलब भैया दिशा और डिस्टेंस भैया दूरी, ठीक है जी। ये आज का हमारा चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर को लेकर आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है भाई और इसमें फुल जानकारी लेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इसमें। अब मैं आपको समझाता हूं इस चैप्टर में है क्या। जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि दिशा और दूरी, यानी हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं दिशाओं को पढ़ने वाले और दूरी को पढ़ने वाले। दिशा के साथ साथ हम दूरी को भी पढ़ेंगे, या ऐसे बोल दो कि दूरी के साथ साथ दिशा को भी हम इसमें जानेंगे, ठीक है। अगर हम सबसे पहले चले तो मेरे भाई हम चलते हैं लेफ्ट और राइट लेकर, यानी दायां और बायां, ठीक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। आप जानते ही होंगे भाई एक चीज होती है आपकी लेफ्ट और एक चीज होती है आपकी राइट। यहां से स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को जानना। उम्मीद है आपसे कि आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे होंगे। यदि नहीं भी हैं तो आप अगर पास में ही हैं तो आप रख लो उनको साथ में, साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। देखो मेरे भाई लेफ्ट और राइट ये हो गए इंग्लिश के वर्ड, ठीक है। लेफ्ट को मेरे भाई हिंदी में बोले जाता है बायां, ठीक है जी। और राइट को बोले जाता है भाई दायां। जी भैया समझ गए, समझ गए। ये आपको देखना है, मतलब याद रखना है। अब ये दायां बायां अगर हम देखें तो भाई जैसे हम बोलते हैं अपने उल्टा हाथ, फिलहाल ये आपको सीधे तरफ दिखाई दे रहा होगा लेकिन मेरी तरफ से ये मेरा उल्टा हाथ है, ठीक। तो उल्टे को ही मेरे भाई बायां बोले जाता है और इसको ही हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई लेफ्ट, क्लियर। और ये इस समय मेरा सीधा हाथ है, आपको ये बाईं तरफ नजर आ रहा होगा, मतलब उल्टी तरफ नजर आ रहा है। जिसे हम सीधा हाथ बोलने भाई इसे हम दायां हाथ बोलते हैं, ठीक है। और दाएं को इंग्लिश में बोलते हैं भाई राइट, क्लियर। अब ये आपके सामने फिलहाल ठीक है, आपका लेफ्ट ही इधर पड़ेगा और दायां इधर पड़ेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं ना उसके हिसाब से, ठीक। अब जैसे मैं इधर फेस करके खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर हुआ, ठीक। तो भाई लेफ्ट ये होगा और मैं इधर हूं तो राइट ये होगा, ठीक है। समझ में आई बात?
लेफ्ट राइट, उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात, है ना, उल्टा हाथ और सीधा हाथ। अब कुछ सोच रहे होंगे कि भैया इतना बेसिक जानकारी क्यों दे रहे हो, हमें तो पता है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हर किसी को तो नहीं पता, उनका भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता भाई, मतलब हम तो देखो कैमरे के आगे हैं, आप कैमरे के पीछे हो, हमें यह नहीं पता कि भाई कैमरे के पीछे बंदा है उसको कितनी नॉलेज है, ठीक है। हम तो ऐसे मान लो कि हम तो ये सोच के चल रहे कि भाई अगले बंदे को नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल जीरो है, हमें उसे खड़ा करना है, जितना ज्ञान हमें है उसे उतना ज्ञान दे दे ताकि वो खड़ा हो जाए, ठीक। अगर हम ये सोच ले कि भाई बंदे को पता, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब पता होने वाले को तो क्वेश्चन भी पता होगी, ठीक। हम तो ये सोच रहे कि आप एक कोरा कागज है और उस पर हम ज्ञान की बौछार कर रहे हैं, ठीक। यदि आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता भाई देख लो, और कभी भी ये चीज मत रखो मुझे तो पता है, मुझे तो पता, हम ना देख रहे, ठीक है, ये चीज हमेशा ले डूबती है। अगर पता भी है तो भाई देख लो, रिवीजन हो जाएगा, अगर एक आध चीज हो सके फालतू मिल जाए आपको, ठीक। अगर कम मिल लिया तो मेरे भाई हमें दे दो ज्ञान में, मतलब सॉरी, कमेंट में ज्ञान दे दो अपना, हम वहां से ले लेंगे, ठीक है। हम है भाई ज्ञान के भूखे, ज्ञान के प्यासे, हमें जहां से मिलता है हम ले लेते हैं, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी ले लो जहां से मिल रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए, ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा, ठीक है जी। ये तो मेरे भाई लेफ्ट राइट की बात होगी, दाया और बाया, ठीक है भैया। अब मेरे भाई हम चलते दिशा की तरफ, तो मेरे भाई आपने सुना होगा कि दिशा होती है चार, मुख्य रूप से चार दिशा के नाम सुने होंगे आपने, ये, ठीक है। चार दिशा आपने कौन कौन सी सुनी है भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है जी भैया, चार हो गई। तो भाई चार दिशाओं की चार उपदिशा भी होती है ना, जैसे पूरब और पश्चिम है उनके बीच की एक दिशा होगी, उत्तर पूरब है उनके बीच की एक दिशा होगी, ये इनकी इस प्रकार चार दिशा बैठेंगी। और कुछ लोग बता देते हैं कि भाई 10 दिशा भी हैं, कि एक ऊपर की ले लो एक नीचे की ले लो, ठीक बात है, होती है। लेकिन जो हम रीजनिंग में वर्क करेंगे या जो कागजी वर्क करेंगे हम, तो उसमें मेरे भाई 8 दिशाओं की जरूरत पड़ेगी। 4 मेन डायरेक्शन है, मुख्य दिशा है, और 4 उनकी उप दिशा है। क्लियर, ठीक है भैया। ये आपको प्लस बना के दिखा दिया मैंने बड़ा, ये दिशा के लिए बनाया है मैंने, इनको दिशा के नाम लिखूंगा। लेकिन मेरे भाई एक छोटी सी कंफ्यूज क्या रहती है नए बालक को, जो फ्रेशर है वो दिशा में हो जाता है कंफ्यूज। अब किस प्रकार, अब आप उसका मुंह कर दो किसी भी दिशा में, मतलब किसी भी साइड को कर दो, और उससे बोलो कि भाई पूरब किधर है, तो वो पूरब उधर ले जाएगा ना, भैया इधर से सूरज निकला है इधर की तरफ से, तो ये पूरब है। अब हमने उसका मुंह इधर कर दिया, अब पूरब कहाँ गया, वो अब भी पूरब उसे बताएगा, है ना। ठीक है, पूरब से सूरज निकल रहा है और पश्चिम में छिप रहा है, ठीक बात है, जो हम देख रहे हैं नेचुरल है। लेकिन कागज है ना, पेपर आपके सामने ऐसा तो है ना कि जब मतलब जिस दिशा से सूरज निकल रहा उसी दिशा में आपका मुंह हो, आपका दिशा मतलब आपका जो फेस है वो दूसरी दिशा में हो, और कागज आपके सामने, अब आपको दिशा लिखनी है तो अब कैसे लिखोगे, अब उधर पूरब लिखोगे नहीं, तो पूरब हमेशा कहां पे लिखना है आपको। अब मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपके सामने कागज हो यानी पेपर हो, चाहे आपका मुंह किसी भी दिशा में हो, चाहे आप आसमान की तरफ ही देख के क्यों ना लिख रहे हो, या जमीन पे लेट के ही क्यों ना लिख रहे हो, पूरब हमेशा भाई इधर की साइड आपको यहां पे लिखना है, ठीक है जी। कहां पे लिखना है भाई, इधर पूरब लिखना है। पूर्व भाई ऐसे भी लिख देते हैं पूर्व, और ऐसे भी लिख देते हैं हिंदी में पूरब, ठीक है। इस चीज को लेकर ये मत बोलना कि भैया तुम गलत बता रहे हो या क्या बता रहे हो, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन जो देखे जितनी बुक में, दोनों वर्डन का यूज होता मैंने देखा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको दोनों वर्ड बता रहा हूँ, इस चीज से आप कंफ्यूज मत होना भाई। इधर लिखना है हमेशा पूरब, जब भी स्टार्ट करोगे पेज पे लिखना। और पूरब को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं भाई, ईस्ट, ठीक है। कुछ ईस्ट भी बोलते हैं, कुछ एस्ट भी बोलते हैं, तो EAST, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है सबका, बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है भाई। पूरब के सामने हमेशा पश्चिम लिखना है, ये चीज याद रखने वाली है ना। इधर लिखोगे आप हमेशा पश्चिम, ठीक है। यहां तक क्लियर नजर आ रहा है, एक बार टेक्निकल टीम देख लो। ओके भाई, देखो ये पश्चिम होगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई वेस्ट, WEST, वेस्ट बोलते हैं इसे। और मेरे भाई हमेशा उत्तर ऊपर लिखना है आपको, आंसर की बात नहीं कर रहे हम, दिशा की बात कर रहे हैं, उत्तर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्थ, ठीक है जी।
और नीचे मेरे भाई हमेशा क्या लिखोगे आप, कौन सा रहेगा, पूरब पश्चिम उत्तर, और नीचे आएगा आपका दक्षिण। समझे? दक्षिण को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, साउथ बोलते हैं। ठीक जी भैया, समझिए। दिशा समझ में आई कैसे लिखनी है? अभी मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मेरे भाई। अगर किसी ये चीजें मुझ पे आता है तो मेरे भाई स्किप कर दो वीडियो को, आगे से देख लो अगर आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज मिली। यदि आपको फिर भी लग रहा है कि मुझ पे आवे, हमारी जरूरत की चीज ना, तो भाई ठीक है, आप जा सकते हैं। और यदि सीखने के उससे है दृष्टि से तो भाई सीखो। ठीक है, तो ये समझ में आई भाई, दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहां तक क्लियर? ठीक है भैया, क्लियर। आगे बताइए। तो मेरे भाई देखो आगे आप क्या देखोगे, तो जो मैं इनके लिए बता रहा था आपको, इनकी उपदिशा, तो मेरे भाई उपदिशा होती है ये चीज। ठीक है, ये जो इनके बीच में गैप है ना, ये होती है इनकी उपदिशा। ठीक है भैया, हम ये तो जान गए कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये है, लेकिन पूर्व ये जो है बीच की जो दिशा है उपदिशा, ठीक है, तो इनको क्या नाम दे? तो भाई इनको नाम बस इन्हीं से ही मिला के देना है। कैसे दोगे? जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है ना, तो इसको नाम दोगे आप उत्तर पूर्व। क्या दोगे नाम? उत्तर पूर्व दिशा। आया इन दोनों से ही मिलकर बीच में? क्लियर? ठीक है भैया, समझ गए। तो इसको बताओ भाई क्या हुआ? तो मेरे भाई ये हुआ उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्लियर? तो इनका नाम बताइए क्या होएगा? तो भाई ये होएगा आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी, ओके भैया, क्लियर। तो ये क्या हुआ मेरे भाई, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा आपका। अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रही होगी तुम्हें भी, दक्षिण पूर्व ये हो चुका है आपका, क्या कंफ्यूजन हो रही होगी भैया, जब ये उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो नाम पश्चिम उत्तर क्यों ना दिया? तो दे सकते हो आप, ये इसलिए लिखा है कि बोलने में आसानी हो जाती है, लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम लिखा, पश्चिम दक्षिण क्यों ना लिखा? तो लिख सकते हो। ठीक है, इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बस बोलने में आसान हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे लिखती है। क्लियर हुई बात? दिशा पता लगी, उपदिशा पता लगी, लेफ्ट और राइट पता लगी। ठीक है, अभी काफी और चीजें सीखनी है, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 40-45 मिनट की वीडियो रहेगी, बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। ठीक, हम अपना घंटा 2 घंटे ऐसे ही बिगाड़ देते हैं और कुछ भी हासिल ना होता, बस इधर मुंह मार, इधर मुंह मार, इससे बात करी, उससे बात करी, टाइम बर्बाद। लेकिन अगर हम 45 मिनट या 40 मिनट की इस वीडियो को देख लेंगे, कुछ तो सीख जाएंगे। ये बनाओ अपना मोटिव, ठीक है, सीखने के लिए। चलो, यहां तक समझ में आया? पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण, ये दिशा समझ में आ गई, इनकी उपदिशा समझ में आई, आ गई भैया। यही चीजों का रोल रहने वाला है मेरे भाई। एक चीज और आने वाली है इस चैप्टर के अंदर, वो आएगी भाई आपके कोण से संबंधित। कोण मतलब एंगल। ठीक है, अब एंगल को और समझाऊंगा मैं इस पे, फिर थोड़ी सी चीजें रह जाएंगी छोटी छोटी सी, उनको करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं। ये यहां तक समझ में आया तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक, अब देखिए आप बखूबी जानते होंगे, बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि जो एक व्रत होता है, ठीक है, गोला, गोला नहीं व्रत ही बोल दो, सर्किल, ये कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री घूमता है एक, बोलो इसमें जो एंगल बना कितने डिग्री का बनता है? तो मेरे भाई एक बार चक्कर काटने पर 360 डिग्री घूमते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, हाँ भैया समझ गए। अब कैसे काटेंगे चक्कर तो मैं बता दूं आपको एक बार फिर से। देखो, हमारे पास मान लो 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ ले लेते हैं इसको, और ये मान लो भाई आपका ए पॉइंट है। क्या समझाना चाह रहे हो भैया? समझ लो मेरे भाई एक बार, फिर आप अपनी बात बोलना। यहां से हम इस लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से घूमना स्टार्ट करें इसके चारों तरफ, ठीक है, एक सर्किल की तरह बनाया, नहीं बन गया भैया, तो इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक घूमा ना मेरे भाई, है ना, ये यहां से शुरू करा मतलब और यहीं पे आके रुका, तो ये भाई घूम चुका है 360 डिग्री। ठीक है भैया, समझ गए बात?
360 डिग्री ये घूम चुका है, बिल्कुल समझ गए भैया। अब मैं आपसे थोड़ा सा दिमाग लगवाता हूं, हल्का सा। तो भैया ये पूरा आपने बता दिया 360 डिग्री का है, ठीक है, समझ गए। अब मैं इसे कहूँ कि तुम इसे आधा कर दो, आप लोगों ने आधा कर दिया, तो मेरे भाई ये आधा और आधा कितने का हुआ भैया? 360 का आधा कर दो। ये वाला तो भैया ऊपर का 180 होगा और नीचे का भी 180 होगा, क्योंकि दोनों मिल गई तो 360 बैठे। क्लियर भैया, समझ गए क्या समझाना चाह रहे हो? समझते रहो बस जो बताना चाह रहा हूँ। मेरे भाई तुमने ये आधा कर दिया, आधे वाले हिस्से को अगर मैं मिटाना चाहूँ तो मिटा दूँ 360 को। तुम्हें समझ में आई बात? आगे भैया आधा हिस्सा मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक, कर दो भैया कर दो, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि आधा तो देखो 180 बचा भैया, समझ गए जो तुम समझाना चाह रहे हो। ये 180 बचा क्योंकि पूरा 360। मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई इसे भी आधा कर दो। भैया आधा कैसे करें? ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, ठीक है, कर दिया भैया आधा। तो क्या मेरे भाई ये 90 बचा नहीं? इधर का बच गया भैया। ये 90 बचा या नहीं? बच गया भैया। क्लियर? क्लियर भैया, समझ में आ गई बात क्या समझाना चाह रहे? इसका मतलब सीधी सी बात है, जब हमारे पास एक वृत्त था, सर्किल था, तो हमने उसका आधा करा तो ये 180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री का भी आधा करा तो ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। और 90 डिग्री का कोण तुमने पढ़ा होगा, जिसे हम समकोण बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, बखूबी आप जानते होंगे, ठीक है भैया। ये बताओ तुम क्या समझाना चाह रहे हो? तो मेरे भाई मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक सर्किल के 4 बराबर हिस्से कर रहे हैं तो वो 90-90 डिग्री के कोण में बट चुका है, ठीक है, बट चुका। अब ये क्यों बता रहे हो? तो मेरे भाई देखिए यहाँ डायरेक्शन ना बनिए, ठीक इसी प्रकार का ना आ रहा, तो क्या समझे यहाँ से कि ये जो है पूर्व उत्तर, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये बात थी। हाँ मेरे भाई यही बात थी कि यहाँ पे हमारा पूर्व था और यहाँ पे हमारा उत्तर था, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कोण है, दोनों दिशाओं के बीच का कोण मेरे भैया 90 डिग्री का है। यस और नो? समझ गए भैया? फिर तो सभी के बीच में 90 डिग्री है। हाँ जी, सभी के बीच में 90 डिग्री का कोण है। अब ये क्यों बता रहे हो मैं? तो ये मेरे भाई इसलिए बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं क्वेश्चन को देख के अधिकतर बच्चे इस चैप्टर को छोड़कर भाग जाए कि हमें नहीं ना पता लग रही 90 डिग्री घूमना है, 180 घूमना है, ये डिग्री क्या है, कितना कहाँ घूमे। तो उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। पूरा सर्किल 360 का होता है, आधा काट दो, 180 का बचा, उसमें से भी आधा कर दो, 90 का बचा, यानी 90 के 4 पार्ट कर दिए, है ना? समझ में आई बात? आगे भैया हर एक दिशा जो है, ये जो मुख्य दिशा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली, ये 90 डिग्री के कोण पे है, ठीक है भैया। फिर मेरे भाई ये बताओ, जब ये हमारा 90 है, अगर मैं 90 का भी आधा कर दूं, कर दिया, तो कितना बचा? 45 बचा या नहीं? ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं भाई, सीधा सीधा काट के। लिखवाने को मैं लिखवा देता कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो कोण है वो 90 डिग्री का है, और जो उनके बीच में भी दिशा है उत्तर पूर्व, उसके बीच के कोण जो है 45 डिग्री के। ज्यादा थ्योरी नहीं, सीधा प्रैक्टिकली समझो, काट पीट के, उसमें ही मजा है। तो ये कितने कितने के बच्चे भाई? जब ये 90 का आता है, ये 45 बचा है नहीं? बिल्कुल बचा भैया। 45 डिग्री पे कौन सी दिशा बननी है भैया? उप दिशा बननी है 45 डिग्री के बीच की। समझ में आई बात? यानी प्रत्येक उप दिशा मुख्य दिशा से कितने डिग्री के कोण पे है? 45 डिग्री के, चाहे इधर चले जाओ या इधर चले जाओ। ध्यान से सुनियो बात, क्या बोला मैं? प्रत्येक उप दिशा मुख्य दिशा से, ना कि अपनी ही उप दिशा से, ठीक है। प्रत्येक उप दिशा मुख्य दिशा से 45 डिग्री के कोण पर है। क्लियर? यस भैया, एक पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक उप दिशा दूसरी उप दिशा से ही 90 डिग्री के कोण पे है। समझ में आई बात? क्यों भैया? मेरे भाई ये समझ में आया, इन दोनों के बीच का कोण कितना? 45। यहां तक, यहां से यहां तक कितना? 45, क्योंकि जब ही तो टोटल 90 बना। हाँ जी, ये कितना मेरे भाई? 45। अब आप देखो, एक उपदिशा ये है, एक उपदिशा ये है, 45 इनके बीच का कोण 90 हुआ या नहीं? जी भैया बिल्कुल समझ में आ गया, आज तक ना ये हमें ऐसी बात समझ में, तो मेरे भाई ऐसी ही समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो क्लियर हुई बात। अगर पॉइंट लिखना चाहो तो भाई आप लिख दो बना के, क्योंकि मैं क्या लिखूं इसमें, आप खुद ही समझ गए कि प्रत्येक जो मुख्य दिशा है वे एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होती हैं। प्रत्येक उपदिशा से ही 90 डिग्री के कोण पे होती है। तीसरा पॉइंट सुनो, प्रत्येक उपदिशा मुख्य दिशा से
45 डिग्री के कोण पे होती है। ठीक है, ये शायद ही किसी बुक में मुश्किल लिख रही हो, क्योंकि आज मैंने 3 बुक खंगोली, मुझे तो ये लिखी हुई मिली नहीं, बस हाँ ये तो थी दिशा वगैरह। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का मेरे भाई? अगर ये आपके क्लियर हो चुका है तो दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली। स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ लिख लो। एक चीज और देखो, क्या भैया, ये तो आप समझ गए लेफ्ट और राइट, जी भैया समझ गए। दिशा भी समझ गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मेरे भाई आज इस लेक्चर में बस हम बेसिक चीजों को जानेंगे, ये जानेंगे। इनकी उपदिशाओं के नाम अब तो खुद रख ही दोगे, जी भैया रख देंगे, तुम टेंशन फ्री रहो। ये 90 मतलब पूरा कितने का हुआ मेरे भाई? 360 डिग्री का, यहाँ ऐसे लिख लो। ये आधा कितने का हुआ भैया? 180 डिग्री का। ठीक है, बीच में इनके सेंटर ले दो, और मेरे भाई ऐसे ही ले दो। ये कितने का है? 90 डिग्री का भैया, समझ गए? समझ गए ना? और ये जो 90 से भी आधा है, इस प्रकार से बोल देते, यहाँ पे नहीं, यहाँ से देखना। ठीक है, ये वाला एंगल कितने का है? 45 डिग्री। क्लियर? ऐसे बना के आप रख सकते हो। क्लियर भैया यहाँ तक? अब क्या समझाना चाह रहे मेरे भाई? एक वर्ड, 2 वर्ड और आते हैं, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। ठीक है, अब ये क्या है समझो। घड़ी देखी है आपने? जी भैया देखिए, तो जो घड़ी के नंबरिंग है, सुई कैसे घूमे हैं आप बताइए भैया? सुई ऐसे घूमे, जैसे 12 है ना, ये 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, सुई ऐसे यहाँ पे है, और ये ऐसे टिक 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 करती चलती है और यहाँ पे आ जाती है। राइट? राइट भैया, मतलब ऐसे घूमती है, यानी जो सुई की दिशा है मेरे भाई, है ना, जो सुई घूमने की दिशा है, घंटे की सुई जो जिस दिशा में घूमती है, उसको हम बोलते हैं भाई, इंग्लिश में तो बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके। इसी को हिंदी में नाम दे देते हैं हम मेरे भैया दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत। ठीक है, व्रत नहीं, व्रत। क्लॉकवाइज, दक्षिणाव्रत, यानी कौन? घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, सुई की दिशा। ठीक है, समझ गए भैया? तो वामाव्रत क्या है? वामाव्रत इसका उल्टा। क्लियर? दक्षिणाव्रत के जो अपोजिट है, विपरीत है, उसको हम वामाव्रत बोलते हैं। ठीक है, तो वामाव्रत यहाँ पे हम लिख देते हैं मेरे भाई, वामाव्रत। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज। कुछ टर्म हमें इंग्लिश की भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें हिंदी का कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिणाव्रत और वामाव्रत में, तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद रखोगे। क्लियर? जी भैया, समझ में आ गई बात? दक्षिणाव्रत घड़ी की सुई की दिशा, वामाव्रत उसके अपोजिट, विपरीत। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसमें रह क्या गया समझाने के लिए मेरे भाई? फिलहाल तो कुछ नहीं बचा, अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, बस छोटी सी। चलो अब आपको अपने पास से ही एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी भैया क्लियर। तो अगला पेज देखिए मेरे भाई। अब जैसे कि आप दिशा बना लो। सबसे पहले ना आपको क्या करना है, यदि आप नए हो और सीखना चाह रहे हो, यदि आपकी दिशा ना याद ना है, तो सबसे पहले आपको दिशा लिख के रखनी है, जिससे आसानी रहे आपको। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है जी भैया, समझ गए? ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मेरे भाई? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आपको एक बंदे को चलवा देगा किसी भी दिशा में, बोलेगा दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, इतना चला उतना चला, है ना। कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बी सी डी दे देगा कि ए बी के बाएं तरफ है, या ए जो है बी के पूरब में बैठा है, सी उसके दक्षिण में है, इस प्रकार से दे देगा, है ना। तो ऐसी काफी सारे क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन और इसमें आता है मेरे भाई, दिशा तो चलवाता है और उसमें दूरी भी पूछ लेता है कि वो किस दिशा में और कितनी दूरी पे। तो मैं आपको बता दूं ना, उसमें क्या होता है, अधिकतर आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या बवाल है भैया,
आप बखूबी पढ़े होंगे भाई, जब 9th क्लास करी होगी आपने, वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है, बल्कि पहले ही हो जा, पर 9th क्लास में बहुत सारा इसका यूज है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो लगती है अधिकतर क्या, हमेशा ये लगती है भाई राइट एंगल ट्राइंगल पर, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का त्रिभुज। ठीक है, उसमें क्या लगती है, जैसे आपके पास मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का है ना, यहाँ पे कोण बी जो है 90 डिग्री का। ठीक है, ए बी सी है, तो मेरे भाई आप बखूबी जानते होंगे कि ये इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं, यूज होएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तब मत बोलना कि भैया हमें पता नहीं थी, इसलिए करा रहा हूं। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोल देते हैं हम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आधार, बेस, परपेंडिकुलर और इसको क्या बोलते हैं भाई, हाइपोजीनियस, कुछ ऐसे करके बोलते हैं, फिलहाल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये समझ में आया, आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस, हाँ हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? जी भैया क्लियर। ये इसमें लगती है, किस प्रकार लगती है मेरे भाई, इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है वो बोलते हैं कि कर्ण का वर्ग यदि आप करते हो तो वो अन्य जो दो भुजा हैं लंब और आधार, उनका वर्ग करोगे और उन्हें जोड़ोगे तो इसी के बराबर बैठेंगे, यानी आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर बैठेंगे। समझ में आई बात? कर्ण का वर्ग हमेशा आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्लियर? जी भैया क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय का भी रोल समझा दिया। अब यूज कैसे करना, तो मेरे भाई डायरेक्ट यूज इसका हम क्वेश्चन में कर लेंगे, तो इसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, और यदि आता है यूज करना इसका तो बहुत अच्छी बात है। दिशा समझ में आ गई, बाकी सारी चीजें क्लियर होगी। अब आपको ये चीज तो बता दूं मैं कि कैसे कैसे यूज करनी है। मेरे भाई मान लो हमसे बोलता है कि क्या हमारे पास 3 बंदे हैं या 4 बंदे ले लेते हैं ए बी सी डी करके, बिकॉज हमें इनके नाम नहीं पता तो इसलिए हमने ए बी सी डी ले ली। ये बोलता है कि ए बी के पूरब में है, ए बी के पूरब में है। अब कैसे रखे भैया, तो सबसे पहले एक बिंदु लो, छोटा सा ले दिया भैया। इसने क्या बोला, ए बी के पूरब में है। किसकी बात करी, ए की। कंपेयर किससे करी, तुलना बी से। तो जिससे तुलना करिए उसको पहले बैठा दो भैया, ये बैठा दिया बी। अब इसने बोला कि ए बी के पूरब में है, तो भाई इसका पूरब कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे करें, एक छोटा सा प्लस बना लो, बनेगा भैया। अब देखो कर दो कंपेयर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होगी। जी भैया होगी। इन्होंने बोला कि ए जो है बी के पूरब में है, यानी ए इधर होएगा, बी का पूरब तो इधर हुआ ना मेरे भैया। ये मत कर देना ए का पूरब, ए का पूरब नहीं है ये, ए का क्या है, ए का पश्चिम है। बात किसकी कर रहा है भाई, ए के लिए बोल रहा है, लेकिन कंपेयर कर रहा है बी से। ये चीज साफ रखना, यही तो डाउट है थोड़े थोड़े से जो रहते हैं, यही चीजें क्लियर करनी है। इसने बोला कि ए जो है बी के पूरब में है, यानी बी को बैठा दो और उसके पूरब में ए को बैठा दो। ठीक, बैठा दी। अब बोलता है कि सी जो है ए के फिर से पूरब में है, तो मेरे भाई ए का पूरब कहां होगा, यहां प्लस बनाओ और देखो किधर हुआ, इधर। तो सी कहां पे हुआ, ए के पूरब में होगा। ठीक, समझ में आई बात? अब बोले कि डी जो है भाई ए के पश्चिम में है, डी जो है ए के पश्चिम में, इसका मतलब डी भी इधर होएगा, है ना। ए का पश्चिम तो इधर हुआ, देखो यहाँ पे अगर हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ देखो ए का पश्चिम किधर हुआ, इधर। इसका मतलब डी हो सके यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, है ना, इसी लाइन में होएगा, तो यहाँ मान लेते हैं। तो इस प्रकार इनकी दिशा बैठा देते हैं हम। ठीक, जी भैया समझ गए। तो इस प्रकार दिशा बैठा दे, फिर आपसे पूछ लेता है कि भैया, या ऐसे मान लो कि इन्होंने बोल दिया कि डी कहाँ पे है, डी है भाई ए के उत्तर में है। जी ये बैठ गया डी ए के उत्तर में। ठीक, ए का उत्तर तो ऊपर हुआ, यहां पे बैठे। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि डी सी की तुलना में, या डी सी से किस तरफ मुंह करके बैठा है, या डी जो है सी से किस दिशा में है। डी बताना है सी से किस दिशा में, तो सी से पूछा है ना, से जिससे पूछा है तो उससे बताओ किस दिशा में है। तो भाई प्लस बनाओ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इसमें नहीं है, कहां पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, उप दिशा में पड़ रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, पश्चिम, यहाँ पे क्या था, उत्तर। दिशा कौन सी हुई मेरे भाई, उत्तर पश्चिम। तो डी कहां पे हुआ, उत्तर पश्चिम में। क्लियर या नहीं? जी भैया क्लियर है। क्वेश्चन की तरफ चले, 1 मिनट और।
1 मिनट में नहीं, बस 30 सेकंड, फिर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, वीडियो हल्की सी बड़ी होती जा रही है, लेकिन बड़ी नहीं मेरे भाई, समझा रहा हूँ। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो कोई बड़ी नहीं है, समझ रहे हो चाहे पूरा दिन लग जाओ, लेकिन समझने चाहिए, सीखने चाहिए। ठीक है, इस चीज का हमेशा वो रखना। ये मत देखना कि कितनी बड़ी वीडियो है या कितना टाइम लग रहा है, ये देखो कि अपने मन की आंखों को खोल गया है ना, कि हम सीख पा रहे हैं या नहीं, यदि आप नए हो, पहली बार सीख रहे हो। ठीक है, ये चीज पे ध्यान दो। देखो भाई, अब क्या देखोगे आप, अब क्या होता है कि इसमें ना क्वेश्चन में चलवाता है बंदे को। ठीक है, कैसे चलवाता है, जैसे कि बोलेगा ए, या किसी का नाम भी ले दे कि भैया बोल दिया ए। ठीक है, यहाँ पे पूरब दिशा में चलता है। पूरब दिशा किधर पड़ेगी मेरे भाई, इसकी दिशा बना दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आसानी रहेगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है जी, ओके भैया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होगा। ये कहता है कि ए पूरब दिशा में चलता है, तो एक लाइन उठाओ, तीर बना के ले जाओ पूरब दिशा में। दूरी दे तो दूरी लिख देना, वो हम क्वेश्चन में कर लेंगे। ए चल गया, यहाँ पे आ चुका ए। अब ये बोलता है वो अपने दाएं ओर मुड़ता है, तो मेरे भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ ही होती है बंदे को। कोई भी क्वेश्चन करने वाला यहीं पे अटकता है कि दाएं बाएं का भैया हमें पता नहीं लग रहा कि दाएं इधर जाए या उधर जाए। ए कहाँ जाता है फिलहाल, अभी दाएं तरफ जा रहा है। ठीक है, कहां पे जा रहा है, दाएं तरफ, दाएं तरफ जा रहा है, दाएं तरफ, राइट हैंड पे जा रहा है। ठीक है, तो बताओ इसका दाएं नीचे या ऊपर। अगर तुम कहो तो मैं लिख दूं। ठीक है, लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। मेरे भाई, यदि हम ऊपर की दिशा में कोई बंदा जा रहा है, ऊपर की दिशा में, तो उसका दायां इधर पड़ेगा हमेशा, दाएं, और उसका बाएं हमेशा इधर पड़ेगा। ठीक है, और यदि इस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है तो उसका दाएं नीचे पड़ेगा और बाएं ऊपर पड़ेगा। ठीक है, यदि नीचे की डायरेक्शन में कोई बंदा जा रहा है तो भाई उसका दायां इधर पड़ा और बायां पड़ेगा इधर। ठीक है, और यदि इस दिशा में बंदा जा रहा है तो मेरे भाई दायां उसका इधर पड़ा और बायां उसका इधर पड़ा, बाएं। क्लियर, समझ गए। अब इधर जा रहा है तो दायां किधर पड़ा, इधर पड़ा, नीचे की तरफ पड़ा। अब इसे समझोगे कैसे, लिख दिया आपके सामने। भाई अपने आप को सोच लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और इधर जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरा दायां किधर है, इधर है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ चला, इधर की तरफ चला, तो इधर की तरफ हुआ या नहीं, दायां होगा भैया। फिर बायां किधर हुआ, बायां इधर होगा। मैं इस दिशा में जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो मेरा दायां कौन सा पड़ रहा है, मेरे भाई दायां ये पड़ रहा है, तो इसका मतलब इधर पड़ा दायां। ठीक है, ऊपर की तरफ दायां पड़ा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, ये चीज देख लो, दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, लिख लो, छाप लो इसको भी। ठीक, बाकी कुछ नहीं है, जितनी चीजें समझाने की थी मैंने समझा दिया। अगर एक आध चीज रह जाती है तो वो क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको साथ के साथ समझा दूंगा। मेरी नज़रों से तो आपके लिए इतना ही इनफ है, इतने में ही क्वेश्चन के आप चमड़े उधेड़ दोगे। ठीक है, चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। समझ में आया तो मेरे भाई लाइक कर दो यदि आया है तो, अगर वरना तुम्हारी मर्जी है। अगर अपने भाई को सपोर्ट करना चाह रहे हो तो लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि भैया समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं भाई आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए साहब, पहला क्वेश्चन में दिया आपको, उम्मीद है कि साफ साफ समझ में आ रहा होगा, मतलब साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर यदि छोटा है, ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है तो आप बता दें हमें, हम थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा करवा देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा इसलिए कराया ताकि आपको क्लियर चमके। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आज का हमारे सामने। रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह अपने 45 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर इतना क्या इसमें आगे भी होता है, घूमना चाहिए। 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, फिर वह 135 डिग्री घूमता है, इसके बाद वह 90 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है और अंत में वह 180 डिग्री घूमता है। अब रघु का मुंह किस दिशा में, मेरे भाई पहले में ही डिग्री घुमा दी, शुरू में ही डिग्री घुमा दी, अभी डिग्री आपको बता के आया था। टेंशन लेने वाली बात नहीं है जब तक मैं हूँ। ठीक है, जितनी कोशिश होगी आपके सारे डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, समझते हैं इसको। हमेशा क्वेश्चन करो, जब भी करो स्टेप वाइज करना, छोटे छोटे पार्टों में तोड़े। कभी भी एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की गलती मत करना, ना ही कभी ऐसा हो सकता।
बस कितना पढ़ोगे आप, शुरू की लाइन कहाँ पे खड़ा है ये, रघु जो है उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब भैया कैसे करें, तो मेरे भाई दिशा बनाइए, बना दी भैया, ये बना दी दिशा हमने, ठीक है। इधर कौन सी मेरे भाई पूरब दिशा होगी, ठीक है भैया। इधर होगी उत्तर दिशा, इधर होगी जी आपकी पूरब के सामने पश्चिम, पश्चिम के सामने होगी भाई, सॉरी उत्तर के सामने दक्षिण। इनकी उप दिशा भी बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसमें उत्तर पश्चिम का जिक्र करा है। तो उप दिशा बना दूं भाई यहाँ पे, ये कौन सी बनी आपकी उत्तर पूर्व, शॉर्ट में बना देता हूँ, ठीक है। ये कौन सी हुई आपकी उत्तर पश्चिम होगी भैया, उत्तर पश्चिम दिशा होगी, ठीक है जी। ये कौन सी होगी भाई आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये कौन सी हुई मेरे भाई आपकी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक है। क्लियर जी भैया, क्लियर। अब क्वेश्चन की तरफ चलो, ठीक। जब ये आपको याद हो जाएंगे ना मेरे भाई, लिखने की भी जरूरत नहीं पढ़ने की है। अब आप सोचोगे कि तुम क्यों लिख रहे हो, मेरे भाई मेरे यहाँ करने से कुछ मतलब नहीं है, आपको समझाने से मतलब, इसलिए लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो देखो ये बोल रहे कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो बताइए भाई उत्तर पश्चिम कौन सी है, उत्तर पश्चिम यानी यहाँ पे खड़ा है, कौन खड़ा है मेरे भाई, रघु खड़ा है। रघु के लिए आर का यूज कर लो, जी भैया कर लो, यहाँ पे खड़ा है। अब क्या बोल रहे हैं, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री घूमवाना है। 45 डिग्री नहीं है क्या, ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से 45 डिग्री कहाँ पे पहुंचेगा भाई बताओ आप। तो मैं पेन का कलर चेंज कर दूं हल्का सा, बताइए भाई। यहाँ पे है इस डायरेक्शन में 45 डिग्री घूमा, यहाँ से यहाँ ले दूं, यहाँ पे आ चुका है रघु, आगे क्यों घुमाया इधर, दक्षिणावर्त की बात करिए, क्लॉकवाइज की बात करिए, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा तो ऐसे ही होगी ना, घड़ी की जो दिशा है, जी भैया समझ गए, 45 डिग्री घूम चुका है। आगे चलो, हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ध्यान रखना। फिर 135 डिग्री घूमता है, कहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी दक्षिणावर्त ही घूमता है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री का तो भैया कॉन्सेप्ट नहीं बताया तुमने मेरे भाई, 90 और 45 कितना होता है बताइए जरा, 135 डिग्री होता है या नहीं, ठीक है होता है भैया। तो 135 डिग्री घुमाना है, यानी 90 को भी कैसे लिखोगे, 45 प्लस 45 और ये फिर 45, यानी 3 स्टेप में नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल सिंपल तरीके से करो तो कर दो भैया। 135 डिग्री और घुमाना है, तो यानी 45 45 और 45, क्या यहाँ पे आ चुका है रघु इस वाली दिशा के अंतर्गत, इस दिशा में, ठीक है। दक्षिण कौन से, दक्षिण पूर्व में आ चुका है, नहीं आगा भैया, क्यों आगा, क्योंकि 135 डिग्री घूम के गया है ये शेर, ठीक है गया भैया। कहां तक हो चुका हमारा, यहां तक, आगे चलिए। इसके बाद वह 90 डिग्री वामाव्रत, 90 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज, वापिस से, क्लॉकवाइज होता था इंगा को भगा देते, इसको वापिस भगाओ, कितना भगाना भैया 90 डिग्री। यहां पे है 45 45, क्या यहां पे आ चुका है या नहीं, आगा भैया, यहां पे है प्रेजेंट में ये, अब इस समय 90 डिग्री घूमने के बाद, समझ में आई बात, आ गई भैया, यहां तो हो गया। अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी कौन सी दिशा में चल पड़ा है ये, एंटी क्लॉकवाइज में, वामाव्रत में घूम चुका है। और कितना घूमवा रहे मेरे भाई, 180 घूमवा, क्या 180 यहां से यहां पहुंचेगा या नहीं, हाफ हाफ करके देख लो, या ऐसे देखो, 45 दूनी 90 और 45 135 और 35 45 180, यहां पे आ चुका है या नहीं रघु बताइए भैया, आ चुका। क्यों आ चुका, क्योंकि यहां से कितना घूमा 180 डिग्री, समझ में आई बात। तो रघु कहां पे है, यहां पे है। अब इस समय क्या पूछा, अब रघु का मुख किस दिशा में है, तो मेरे भाई नाप लीजिए किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा आ रही है या नहीं। ऑप्शन में देखो दक्षिण पश्चिम मेरे भाई, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, समझ में आया या नहीं, क्लियर है तो भाई लाइक कर दो, वरना तुम्हारी मर्जी, अब नहीं बोलूंगा मैं लाइक के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, तो इसका राइट आंसर कितना हुआ मेरे भाई, चौथा ऑप्शन हुआ या नहीं, क्लियर, ठीक है भैया होगा क्लियर। ले लो स्क्रीनशॉट, छाप दो अपनी कॉपी में,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दोबारा कहो तो दोबारा समझा दूं, लेकिन कमेंट में बता देना, मैं फिर से बता दूंगा जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा। उम्मीद है कि वो समझ में आ चुका है पूरी तरीके से। देखो अभी यहाँ क्वेश्चन अगला, ये क्या दिया है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। फिर से डिग्री का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डिग्री क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, डिग्री क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिशा बना दो, कौन सी बनाओगे, सबसे पहले पूर्व, फिर बनाओगे पश्चिम, फिर बनाओगे आप उत्तर, और फिर बनाओगे मेरे भाई दक्षिण। दिशा क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है, इनकी उपदिशा क्लियर है भैया, क्लियर है, कराओ क्वेश्चन। तो उत्तर पूर्व यहाँ उपदिशा बना में या नहीं, बनाओ भैया, बिना इनके काम नहीं बनेगा। उत्तर पश्चिम बनाए या नहीं बनाए, बनाओ भैया। यहाँ दक्षिण पश्चिम बनाए या नहीं, बिल्कुल बना दो भैया, बोल क्यों रहे हो, बार बार क्यों पूछ रहे हो, बना दो बना दो, हम बोल रहे हैं कि बना दो। ओके मेरे भाई, डोंट वरी, आई एम विद यू, ठीक है, हल्की फुल्की सी आती है बस भाई इंग्लिश, है ना, ठीक। ये होगी उपदिशा, दिशा सब सेट है, हर क्वेश्चन में बनाओ मेरे भाई, जब तक बनाओगे, जब तक बनाओ, जब तक बनाओ, जब तक दिमाग में छप ना जाती, ठीक है, छप गई भैया तुम तो छप्पा गई, छोड़ोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन की तरफ चलो, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, उत्तर पश्चिम किधर खड़ा कर दूं, इधर की तरफ खड़ा कर दूं, कर दो भैया, यहां पे खड़ा है, ये खड़ा, ठीक। देखो सही से क्या बोल रहे, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, नहीं करेंगे यहां पे हम खड़ा इसको, ये कहां पे है, ये यहां पे खड़ा है, और ये कहां भाग रहा है, अग्रसर मतलब जा रहा है उसी दिशा में, ठीक है। तो ये जा रहा है यहाँ पे दिशा मान लो ये, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, भगा जा रहा है, भग जा भैया भग जा, ठीक है, समझ में आई बात, यहाँ पहुंच गया मान लो। ये कह रहे हैं वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो मेरे भाई बताइए 90 डिग्री कहाँ मुड़ेगा, ये यहाँ तक 45 आया नहीं, तो ये 90 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा, यानी घड़ी की दिशा बोली है भैया, आ चुका क्लियर, समझ में आ गई बात। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, पुनः मुड़गा, वापिस मुड़गा, पागल बना रहा सबका, इधर को भाग के इधर को भाग आया 135 डिग्री, तो मेरे भाई 45 45 और 45 यहाँ पे हुआ या नहीं होगा भैया, तो कहाँ पे आ चुका है, यहाँ आ चुका है या नहीं, बोलो, आ चुका भैया यहाँ पे, क्योंकि 45 45 और 45 135 हुआ, घड़ी की विपरीत दिशा हुई, समझ में आई बात या नहीं, आगे भैया। वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा में है, मतलब किस वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो कौन सी दिशा है इसकी मेरे भाई, यहां से बताइए कौन सी दिशा है, क्या ये पश्चिम दिशा नहीं है, हाँ भैया है, तो लगाओ आंसर, पश्चिम दिशा किधर है, पहला ही ऑप्शन है, क्लियर क्लियर भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया भाई, y x के पूरब में है जो z के उत्तर में है, यदि p z के दक्षिण में है तो p जो है y की किस दिशा में है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है भाई मेरे अनुसार तो, ठीक है, तुम पे हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा डाउट इसी में रहता है हर स्टूडेंट को, जो दाएं बाएं का है उम्मीद है मैं वो क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन इसका भी डाउट ऐसा भगा दूंगा कि दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब भैया इसमें डाउट की क्या बात है बताइए हमें, तो मेरे भाई इसमें जो डाउट की बात है ना, यहाँ देखो y x के पूरब में है, यहां तक हम समझ जाएंगे क्या, लेकिन ये जो बात आती है ना, जो z के उत्तर में है, कौन है, y या x, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, डोंट वरी, आई एम विद यू, ठीक है, हल्की फुल्की सी जानते हैं बस हम भी इंग्लिश। तो मेरे भाई ये क्या हो गया, देखिए y x के पूरब में है, अब जो इसमें पहले ये देखो y x के पूरब में है, ठीक है, वो कौन है, y किसके पूरब में, x के में, तो कौन बैठेगा सबसे पहले, x बैठेगा, तो बैठाओ भैया, ये बैठेगा x, इसके पूरब में कौन है, y, तो भाई पूरब बना लो यार, बना लो, पूरब पश्चिम, अगर नए हो तो कंफ्यूजन हो रही होगी दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब देखो y x के पूरब में है, x बैठा दे, इसके पूरब में कौन है मेरे भैया, y है, ठीक है, जो z के उत्तर में है, जो वाली बात आई ना, ये जो होता है, जिसके होता है, ये हमेशा सेकंड पर्सन से तुलना करो, दूसरे वाले से करो, दूसरा वाला कौन है, x,
तथा एवं एवं जब भी आए, तथा एवं जब भी आए उसकी पहले वाले से कंपेयर करना। समझ में आई बात? जो जिसके अगर आता है, जैसे कि बोले कि x जो मतलब x पूर्व में है, जो जिसके उत्तर में है, इस प्रकार से बोले जिसके, है ना, यहाँ पे जो का प्रयोग करा है उसमें जिसके कर दे तो भाई सेकंड पर्सन से तुलना करना हमेशा दूसरे वाले से। यही कंफ्यूजन है, इसको याद रख लो, कंफ्यूजन खत्म। तथा एवं एवं की बात करें तो वो पहले वाले से कंपेयर करना। अब बताओ किससे करें भाई? दूसरे वाले से करनी है। ठीक है, क्या करनी है? इन्होंने बोला कि y x के पूरब में है, ठीक है, जो z के उत्तर में कौन है? x है z के उत्तर में, क्योंकि दूसरे वाले से तुलना करो, किसके उत्तर में है? z के में, तो z यहां रखूं? नहीं भैया, यहां पे रखना पड़ेगा z, क्योंकि अब x इसके उत्तर में पड़ा। और x क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो बोला है कि जो z के उत्तर में है x, है ना। समझ में आई बात? आगे भैया क्लियर? क्लियर भैया। x y के पूर्व में होगा जो z के उत्तर में है। यहां तक कंप्लीट हमारी लाइन। आगे चलो, यदि p z के दक्षिण में है, यदि p z के दक्षिण में, z कहां पे? यहाँ पे, और इसका दक्षिण कौन सा मेरे भाई? नीचे होता है या नहीं दक्षिण? तो यहाँ पे किसे रख दूं मैं? p को रख दूं, p को। ठीक है भैया, रख दिया। अब आगे चलो, p y की किस दिशा में है? यानी p बताना है y की किस दिशा में, y की किस दिशा में है p? तो मेरे भाई यहां पड़ रहा है तिरछा। क्या ऐसे पड़ा? नहीं। क्या ऐसे पड़ा? नहीं। तो फिर ये कौन सी दिशा पड़ी? तिरछी पड़ी भैया। जो ये है पश्चिम और दक्षिण वाली जो बीच की दिशा है, उप दिशा है, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा पड़ी इसकी। कौन सी पड़ी? दक्षिण पश्चिम दिशा पड़ रही है मेरे भाई, दक्षिण पश्चिम। समझ में आई बात? ऑप्शन में है उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, हमारी है भाई दक्षिण पश्चिम, तो इसमें नहीं है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, राइट आंसर ये होगा। यस और नो? यस भैया। आगे समझ में बात आ गई? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? मेरे भाई कुछ नहीं करना, बस एक एक लाइन पढ़ते जाओ, रखते जाओ और आंसर आखिर में अपना ले जाओ। ठीक है, क्या करें भैया? सबसे पहले मेरे भाई पूर्व बना दो, फिर पश्चिम बना दीजिए, फिर उत्तर बना दीजिए और फिर दक्षिण बना दीजिए। दिशा बनते ही खेल खत्म हो जाता है? नहीं भैया, दिशा बनते ही खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, आंसर आने के बाद खेल खत्म। तो देखो, सूर्य सुबह में सूर्योदय के बाद, यानी सूर्योदय भाई किस दिशा से होता है? सूर्योदय का मतलब है सुबह को सूरज निकलना, सूर्यास्त का मतलब है शाम को सूरज छिपना। ठीक है जी भैया, यानी सुबह सुबह की बात है। तो एक लड़के ने पश्चिम की ओर साइकिल चलाई। सुबह के टाइम में लड़का खड़ा हुआ और पश्चिम की दिशा में भाग लिया। लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ और पश्चिम की दिशा में भाग लिया, भग्गा भैया। पश्चिम क्यों लगाया इधर? क्योंकि इधर की दिशा है। ठीक है, ठीक है भैया, समझिए। कितनी दूर गया भाई? 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चला के गया, 4 किलोमीटर तक। ठीक है भैया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। आगे दाईं बाई की बात जो समझाई थी। ठीक है भैया, दाईं ओर, इधर को जा रहा, सोचो इधर को जा रहा, तो दाईं कौन सा पड़ा भैया? इधर पड़ा, ये वाला पड़ा, ये दाईं पड़ा। पड़ा या नहीं पड़ा? दाईं पड़ गया भैया, ये पड़ा है ना। तो देखो आगे, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। भाई यहां तक गया और 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? एरो बनाते रहो, यानी तीर को बनाते रहो, जहां तक जिस दिशा में चला रहा उसी दिशा में तीर को बना दो। ठीक है, और इनका दूरी का विशेष ध्यान रखो। जैसे ये 4 की है तो मैंने छोटी बनाई और 6 की है तो बड़ी बनाई है। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 को इतनी बड़ी बना देंगे और 6 को इतनी सी बना देंगे। गलत बात है, फंस जाओगे भाई। यहाँ दिशा में नहीं फंसोगे, लेकिन जब आपको दूरी निकालनी पड़ेगी ना, पाइथागोरस में लगा के घूम जाओगे, चक्कर काट जाओगे। ठीक है, 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और फिर दाईं ओर मुड़कर, मेरे भाई बताइयो, ऐसे जा रहा है तो दाईं कौन सा पड़ा? ये पड़ा। दाईं ओर मुड़कर, मुड़ गया इधर को, मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो मेरे भाई 6 किलोमीटर यहाँ आएगा या नहीं? 4 तो यहाँ तक पड़ जाएगा ना, इसके ऊपर। समझ में आई बात? आ गई भैया।
तो यहाँ तक कितनी दूरी पड़ी भाई, यहाँ तक होगी 4 उसकी और यहाँ तक होगी 2, टोटल 6 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई। भैया आ गई समझ में। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दूरी नहीं पूछी दिशा पूछी है, यानी वो स्कूल पहुंच चुका है यहाँ तक। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, उसका स्कूल है, ठीक है, ये उसका स्कूल है और यहाँ पे वो पहुंच चुका है। तो मेरे भाई बता दीजिए प्रारंभिक बिंदु कौन सा था। तो भैया प्रारंभिक बिंदु ये था उसका, ये वाला। तो स्कूल किस दिशा में हुआ, क्या ऊपर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में, नहीं भैया। क्या पूर्व की दिशा में है, नहीं भैया। क्या तिरछी दिशा में, यस भैया। यानी कौन सी दिशा हुई है भैया, ये उप दिशा है। कौन सी है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, तो हम इसको नाम देंगे उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन में है क्या, उत्तर पूर्व दिशा, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। ठीक ठीक भैया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। ये चीजें समझने की होती है भाई। इसने क्या बोला, एक शाम राजा ने, नोट एक सुबह, समझे। एक शाम बोला है, इस चीज का क्या मतलब हुआ, इस चीज का मतलब हुआ कि सूर्य पश्चिम में जा चुका है। सुबह की बात बोली तो इसका मतलब सूर्य पूर्व में है, ठीक है। ये चीज नोट करके चलो, मतलब ध्यान रख के चलो भाई, सुबह का टाइम बोल रहा है या शाम का टाइम बोल रहा है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। मेरे भाई ये बता दो, जब शाम का टाइम है तो सूर्य पूर्व में होएगा या पश्चिम में होएगा, तो मेरे भाई सूर्य यहाँ पे होएगा, है ना, ये आपका सूर्य होगा, ठीक है। बंदा यहाँ पे है, कौन है, राजा, अरे मेरे राजा, यहाँ पे राजा खड़ा है और एक शाम हुई, यानी सूर्य पश्चिम दिशा में आ चुका है, तो वो इधर को चलना शुरू करता है भैया, कर दिया, क्लियर क्लियर भैया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा। मेरे भाई दाईं ओर घूमगा, इधर को जा रहा तो इसका दाईं ओर ऊपर हुआ, घूम गया भैया, दाईं ओर घूमा और फिर अपने दाईं ओर घूमा, मतलब दाईं ओर को घूमा, घूमगा भैया, फिर से दाईं ओर घूमा। इसका मतलब क्या हुआ, वो वापिस हो लिया, वापिस उसी दिशा में चल दे जहां से आया था। थोड़ी दूर, क्या लिख रहा है, थोड़ी चलकर, मतलब थोड़ा चलकर होएगा, है ना ये, थोड़ा चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा। जी हाँ, थोड़ा चला, मान लिया कितना चला, हमने वापिस यहीं पहुंचा दे, यहाँ पहुंचा दो या कहीं भी ले लो, मतलब थोड़ा चल गया जी, चल गया। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा। अब इधर जा रहा तो इसका दाईं किधर हुआ, नीचे की तरफ हुआ, इसका दाईं ये इधर घूम गया, ठीक। उसका मुंह किस दिशा में, मेरे भाई मुंह तो नीचे की दिशा में है, नीचे को है या नहीं, समझ में आई बात। वो कैसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया और नीचे को घूम गया, क्लियर। तो वो बता दो किस दिशा में है, नीचे कौन सी दिशा है मेरे भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नीचे दक्षिण दिशा हुई या नहीं हुई, होगी भैया दक्षिण, तो लगा दो ए ऑप्शन राइट आंसर, क्लियर, समझ में आ रही होगी बात। क्वेश्चन हो चुके हैं 5, ठीक है। वीडियो ज्यादा बढ़ी जा रही इसलिए फटाफट क्वेश्चन कराते, समझ में आ रही होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। क्वेश्चन मत पढ़ो, बस स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, बस डायरेक्ट स्टार्ट करो मेरे भाई। दिशा लिख दो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बना दो, ठीक है। बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर गई, मान लो उसका घर ये है और दक्षिण की ओर गई, यानी नीचे की तरफ गई। कितनी गई भैया, 50 मीटर चल के गई है, 50 मीटर गई है जी, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ी, मेरे भाई नीचे गुजारी है, बाईं कौन सा पड़ा, ये पड़ा उसका उल्टा हाथ, ठीक है। बाईं ओर मेरे हिसाब से इधर की तरफ पड़ रहा है, अगर पेपर पे बनाओगे तो इधर की तरफ ही पड़ा। बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, मुड़कर 20 मीटर गई, इधर मुड़ी और कितना गई मेरे भाई, 20 मीटर गई, ठीक है भैया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर इधर जा रही है, उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ है, तो भैया उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, यानी 30 मीटर यहाँ तक, फुल यहाँ नहीं, यहाँ ले लो, ठीक है। ऊपर का ये फालतू हो चुका है, बस यहाँ पे लीजिए, यहाँ तक गई, 30 मीटर गई है उत्तर दिशा में, गई जी गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में, घर तो वो यहाँ से निकली थी ना, तो किस दिशा में है, इस स्थान से, इस स्थान से बताना मेरे भाई, यहीं पे बना दो प्लस, और देखो किस दिशा में। क्या ये इधर की दिशा में पड़ रहा है, नहीं जी। क्या ऊपर की दिशा में पड़ रहा है, नहीं भैया, ये एक उप दिशा में पड़ रहा है, जो कि उत्तर और पूर्व की दिशा है, ठीक है, उत्तर पश्चिम की दिशा है। तो दिशा कौन सी हुई मेरे भाई, उत्तर पश्चिम, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में है कहीं उत्तर पश्चिम, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
समझ में आ रहा होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं, और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। अब मेरी बारी आ गई, मतलब आपकी बारी आ गई, मैं, है ना। कहां चला भाई, डायरेक्ट रखो। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, यहां पे हूं, उत्तर की ओर जा रहा हूं, 15 मीटर ये चले गया, रखो डायरेक्ट। अब तो समझ में आ रही होंगी बात। फिर पश्चिम की दिशा में मुड़कर 10 मीटर गया। पश्चिम किधर है भैया, इधर की तरफ है, इधर जा रहे हो, पश्चिम इधर है, तो इधर मुड़ जाओ और 10 मीटर चले जाओ, यहां पे आएगा 10 मीटर, ठीक है। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण नीचे की ओर मुड़ा और 5 मीटर गया, यानी 5 यहां तक ही आया होगा, ठीक है। ठीक है भैया, मीटर चला, और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। भाई जब पूर्व की ओर मुड़ रहा है इधर, तो ये भी तो 10 है, क्या यहाँ पे ये आ चुका है या नहीं, वापिस इसी पॉइंट पे, ठीक है। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा में हूं, आरंभ कहां से करा, यहां से, किस दिशा में हूं, ऊपर की ओर हूं मेरे भाई। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, नॉर्थ है, ठीक है। उत्तर दिशा, आंसर कौन सा होगा, ये होगा। कौन सी दिशा आई प्रेजेंट में इसकी, उत्तर, नॉर्थ। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, आज तो मजा ही आएगा क्लास में मेरे भाई, ऐसी मजा आएगा। अभी तुम हल्के में ले रहे हो और अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है हमारे भी लिए, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे। चलो भैया क्या कहें तुमसे। देखिए अगला क्वेश्चन, राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है। अपने घर से चल रहा मेरे भाई, ये रहा उसका घर, दक्षिण में चला 10 मीटर, ये चल गया 10 मीटर। एक ही टाइप के क्वेश्चन है मेरे भाई, या तो डिग्री के ऊपर हैं या फिर ये दिशा के ऊपर है। अभी इनके बीच में दूरी नहीं डाली है, ठीक है। डिग्री के ऊपर है ना, कोण के ऊपर, मतलब इसमें कब डालेंगे हम ये जो दूरी, अगले लेक्चर में भाई। हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, इलेक्शन में नहीं, लेक्चर में बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। राम अपने घर से, अपने घर, इसका घर यहाँ पे है और दक्षिण में 10 मीटर चलता है, ठीक है, चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है मेरे भाई, इधर को जा रहा तो बाएं किधर हुआ, इसका इधर हुआ, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो 25 मीटर चल चुका है यहाँ पे। फिर से वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है मेरे भाई, फिर से बाएं मुड़गा तो इधर पड़ा ना, बाएं मुड़गा और 40 मीटर गया, 10 तो यहाँ तक है तो 40 यहाँ तो आना चाहिए, ठीक है भैया। 40 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़कर, यानी दाएं इधर मुड़कर कितना चला, 5 मीटर चला। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, तो मतलब ये स्कूल में जा चुका है अपने, यहाँ पे उसका स्कूल है मेरे भाई, ठीक है। तो किस दिशा में, उसके घर से, है ना। तो मेरे भाई घर यहाँ पे था या नहीं इसका, ठीक है भैया। स्कूल बताएं किस दिशा, क्या ये इस दिशा में पड़ा, नहीं। क्या ये ऊपर की दिशा में पड़ा, नहीं। ये तिरछी दिशा में पड़ा या नहीं, जी भैया पड़ा। तो ये कौन सी दिशा मेरे भाई, उत्तर पूर्व दिशा नहीं है, जी है भैया, तो लगा दो उत्तर पूर्व आंसर, जी भैया ये राइट आंसर, सी ऑप्शन। कौन सी दिशा बैठी मेरे भाई, उत्तर पूर्व दिशा बैठी, ठीक है। एनर्जी होली थोड़ी थोड़ी सी डाउन, अब तुम्हें ये बढ़ानी है तो ना बोलो लाइक के लिए, अपने आप ही कर दियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भाई, टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। भाई पूर्व की ओर गाड़ी चला रही है, ले जी इसकी गाड़ी भी चलवा में, ये खड़ी है और ये गई पूर्व की दिशा में, कितनी किलोमीटर गई, 45 किलोमीटर गई, ठीक है भैया। फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर जाती है, दाएं नीचे को मुड़ गई और 65 किलोमीटर जाती है, ठीक है जी। फिर बाईं ओर मुड़कर, मतलब इधर की साइड को मुड़गी और 33 किलोमीटर जाती है भैया, ये जा रही इधर को 33 किलोमीटर, भागी भागी जा रही है भैया। ये कौन है, टीना। उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो मेरे भाई कौन सी दिशा पड़ती है इधर, तो मेरे भाई पूर्व पड़ती है। कौन सी पड़ती है, पूर्व पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले सौंपता हूं मेरे भाइयों, ठीक है। इसका आंसर आप दोगे कमेंट में करके, ठीक है, यदि समझ में आया है। और अब करते हैं हम आपसे 1 मिनट के लिए बातें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो भाई तुम्हारा काम है थंब यानी लाइक करना, और कुछ भी अच्छा लगा है इस वीडियो में तो मेरे भाई बताओ जरूर। कुछ भी दिक्कत आई है इस वीडियो में तो वो भी बताओ मेरे भाई, अपने सुझाव पहुंचाओ हम तक। अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो हम उनको दूर करें, क्योंकि बंदे की खासियत होती है, किसी भी इंसान की खासियत होती है कि उसे अपनी कमी बहुत कम नजर आती है, लेकिन आपको जरूर हमारी कमी नजर आ रही होगी। यदि कोई है तो भाई हमें बताओ, ठीक है, हम उसको दूर करेंगे। और भाई सपोर्ट दो, ठीक है। अमित भैया जी आपके लिए मैथ की क्लास बरकरार डाल रहे हैं, ठीक है।
इतना टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि बच्चे मैथ में कहीं भी मार ना खाएं। तो उनकी क्लास को भी देखो भाई, सपोर्ट करो, ठीक है। उनकी क्लास का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर सिस्टम वो करा चुके हैं। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समापन होता है इस लेक्चर का, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर के साथ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ख्याल रखो अपना। जय हिंद दोस्तों।